या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। ये व्रत माता लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ भी किया जाता है। कहते हैं जो भी भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 या 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और उद्यापन करके इस व्रत का पूजा का समापन करना चाहिए। आइए भक्तों, हम सब जानेंगे आज वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पूजन विधि के बारे में। धन के लिए माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ये व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत के व्रती को सभी मनोकामना पूर्ति होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए भक्तों, हम सब सुनते हैं आज वैभव लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनकी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई ना करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते में भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला को उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई, पर घर पर बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तब हर शुक्रवार को हम लक्ष्मी देवी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इनके बावजूद कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी, मंदिर भी नहीं गई, अतः मैं तुमको देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में मानो आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं।
धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम तो अपने कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी जी की भक्त हो। माता लक्ष्मी और प्रेम के करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तुम धैर्य रखकर माता रानी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई और माता लक्ष्मी का व्रत करो तब बेटी। माँ लक्ष्मी बहुत ही सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई हैं। शीला को तत्काल समझते देर ना लगी कि माँ जी और कोई नहीं, दूसरा साक्षात माता लक्ष्मी ही है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि विधान से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया और ये प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी है वह आज पूर्ण की है। हे माता, मेरी हर विपत्तियां दूर करना, हम सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, हम सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत कर व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने चुरा लिए। घर में धन सी बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी का व्रत 7, 11 या 21 जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ व्रत करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाएं। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हमने पूजन किया है वैसा ही करना चाहिए। पूजन के बाद माता रानी के सामने एक श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माता वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए।
फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी है वह आज पूर्ण किया है। हे माता मेरी हर मनोकामना पूर्ण करना। जो मनोकामना हो वह माता रानी से बोला और माता मनोकामना पूर्ण करेंगी। हमारी हर विपत्ति दूर करना, हम सबका कल्याण करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्री, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो ये आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति दूर करना, हम सभी को सुखी करना। हे माता आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम करें तो प्रेम से बोलिए माता धन लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो पूर्वो मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत सिर बारंबार, सिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत सिर बारंबार। यही मोर अरदासा जोड़ बिनती करूं, शब्द करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तोई, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोई। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सभ्यद पूर्व आश हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबकी हो तुम ही अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी। जय जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन के तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विदेश स्तुति करो तुम्हारी, सुध लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि सित वो ममोरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बंदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलते सेवा की ना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीनऊ अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माई, सेवा कियो हृदय पुलकाई। अपनाया तोई अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा को अब कानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मने छेद वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजे विविध बात मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई न कष्ट सतावे, मने इच्छित पावे फल सोई। त्राई त्राई जय दुख निवारणी, त्रिविरता भव बंधन हारणी। जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई ना रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंध बधिर कोढ़ी दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करे जो दिन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माई, उनको दो जग में कौ नाई। कौ करी विश्वास करे वृद्ध ने माँ, होय सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापी को गुण कानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब गौ दयालु की नाही। मोई अनाथ की सुदय लीजे, संकट काटि भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा न्यारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, दुहि अचरतु सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट नो मोड़ अर करो निवारण। के प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि 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 रामदास अब करे पुकारे। दुख करो दुख दूर विपत्ति हमारी, त्राहि त्राहि दुख हरणी हरो वेग सब त्रास। जय 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 लक्ष्मी करो शत्रु का नाश, रामदास तरि ध्यान नित विनय करत कर जोर। मात लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर, बोलो माता रानी की जय। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्म
मानी तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर में प्रभाव प्रकाशिनी भवन की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तै सब सदगुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। पूरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती वैभव लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।